बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा ज़रिया आमदन का ना था। गांव में रहते हुए गुजारा बहुत मुश्किल था। इस गांव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था। उसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया। वैसे भी सारा दिन आप फारिग होते हैं तो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश्त कर ली और जब फसल हरी भरी हो गई तो बड़ी खुशी होती थी देखकर। इसीलिए दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठे रहते और फसल देख देख कर खुश होते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत उनको आन गिराया। गांव का एक आवारा गधा ने खेत की राह देख ली। गधा रोजाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए लेकिन गधा नहीं निकला। फिर उसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ कर फूंकना शुरू कर दी लेकिन गधा फिर भी टस से मस न हुआ। एक दिन परेशान हालत में बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि इधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देखकर किसान ने पूछा, मौलवी साहब आप अजीब आदमी हैं। गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज किया, क्या जनाब, हाथ पे हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ। अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़कर फूंक चुका हूँ लेकिन गधा हट नहीं रहा। मुझे तो ये भी गधा काफिर लगता है जिस पर कोई शय असर नहीं करती। किसान के हाथ में एक डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और गधे को दो चार डंडे कस कर मारे तो किसी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा, किबला मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं किया गया, गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने ये डंडा भेजा है। हम पाकिस्तानी भी अजीब हजूम हैं। हमारे गधे हुक्मरान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लूटे जा रहे हैं और हम सिर्फ दुआओं और सदकात व खैरात के बलबूते पे इन गधों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब तक ये हजूम एक कौम बनकर इन लुटेरों से निजात के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं करेगी, ये गधे मुल्क व कौम के तमाम वसाइल यूं ही लूटते रहेंगे।